चीज ये भी है ना, फिलॉसफी में तो ये है कि अगर आपकी एक मेडिसिन ने काम शुरू कर दिया है तो आप उसको इंटरप्ट करेंगे तो फिर आप उसको गलत कर रहे हैं। अगर काम शुरू कर दिया, जिस तरह डॉक्टर आप फरमा मालती रहे हैं एक कि बार आप सिंगल म्यूट कर लीजिए। डॉक्टर मालती फिर बोल लेना आपने। हाँ डॉक्टर साहब, हाँ जी बोले। जी डॉक्टर जी एम सर, लिखा मैं रहे ये, हैं। हाँ जी सर, ये मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा था हाँ कि जो हाँ आप फरमा रहे हैं कि सिंगल डोज जो है तो उसमें रिपीट हाँ ना करें, वो तो सर एक एस्टेब्लिश्ड प्रिंसिपल है कि अगर एक हाँ मेडिसिन ने, एक पोटेंसी ने काम स्टार्ट कर दिया है, जब तक वो काम कर हाँ रही है उसमें आप हाँ ज्यादा वेट कर सकते हैं। सब मास्टर्स ने यही कहा है कि आप ज्यादा कर लें, ओवर कर लें, इट इज ऑलवेज बेटर, बजाय कि जल्दी जल्दी चेंज हाँ करें। हाँ हाँ हाँ। पहले जो केस हुआ था ना मेरा, उसका लेडी के ट्यूमर था नोज पे। वो डॉक्टर कहते थे कि मैलिग्नेंट है, पर उसने बायोप्सी नहीं कराई थी। तो उसको मैंने अल्टीमेटली हायोसेंस 0/1 1 डोज दी और वो डिजॉल्व हो गया था। तो सर फिर वो तो कॉन्फिडेंस आ मिनिमम गया आपने कि पकड़ लिया सभी ना, ऐसे ही करेंगे। मिनिमम मिल गया तो फिर तो कोई इशू नहीं है। मिनिमम मिल गया सर, फिर तो मिरेकल होगा ना सर। हाँ हाँ हाँ। तो उससे कॉन्फिडेंस हो गया कि 50 मिलीसिमल भी सिंगल डोज ही देंगे। और एनिमल्स में भी देखिए, जो एनिमल केस आते हैं, इतना कॉन्फिडेंस हो गया, उसमें भी एक ही डोज देते हैं और दूसरा उसको पीएल दे देते हैं कि आप पीएल देते रहे उसको 7 डेज। डॉक्टर मालती कुछ बोलना चाहते थे? डॉक्टर सर आप मालती। सर आप एलएम जी सिंगल डोज सर। कैसे देते हो? हाँ सिंगल डोज। और पहले के हाँ जो वो मैंने बोला ना कि जिससे मेरे को कॉन्फिडेंस हुआ, उसको मैंने सिंगल डोज हायोसेंस 0/1 1 डोज दी। और ट्यूमर था उसके नोज पे लेडी के। सर कैसे देना है उसको, 4 गोली? बस पाउडर में डाल दिया, 2 3 4 ग्लोब्यूल जो 5 नंबर के होते हैं, बस ऐसे ही। आप भी ऐसे ही करते हैं? सर हम तो लिक्विड में चलाते हैं। हाँ वैसे भी ऐसा हुआ है। अगर पर हम ओल्ड पे वैसे ही चलते रहेंगे, फिक्स चेंज नहीं करेंगे, तो चेंज आएगी कैसे, है ना? पहले तो हमारी रिपोर्टरी में लिखा हुआ है कि इस मेडिसिन का एक्शन 4 डे है, इसका 7 डे है। हम 200 बोलते थे इतने दिन बाद रिपीट करें, बाना में इतने दिन बाद रिपीट करें। तो अब तो वो सारा कुछ ही हमने चेंज कर दिया ना कि एक डोज भी 3 3 महीने इफेक्ट करती रहती है। तो ऐसे मेरे मन में आया कि ऐसे नहीं कि जैसे मैं बार बार लिखता हूँ, डॉक्टर ऑटो लेजर क्रिटिक ऑफ होम्योपैथी में लिखा है, अगर डॉक्टर हनीमैन पब्लिश्ड 6 editions of organon in short span of life. Had Hahnemann lived, he may had written till today 600 editions of organon. और हम तो उसको रिलीजियस बुक बना दिया, दिस इज द बाइबल ऑफ होम्योपैथी। और उसमें कुछ भी एडिशन नहीं कर सकते आप। सर लास्ट टाइम एक ऑटोइम्यून केस जीबीएस गुलियन बेरे सिंड्रोम का, जो जिसको फर्स्ट टाइम जो 200 की सिंगल डोज और 1 महीने के बाद 1 m, फिर 1 माह के बाद 1 m, सिर्फ 3 डोज से वो ऑटोइम्यून का केस सर ठीक हुआ है। ओनली 3 डोज। तो हाँ, पर वो जरूरत भी नहीं पड़ती। अगर जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं ना, अगर वो ट्रैक पे है, केस इंप्रूवमेंट आ रही है, तो जरूरी नहीं कि आप 1 m आफ्टर 1 m तो रिपीट ही करनी है। वो भी जरूरत नहीं है, जरूरी जब जरूरत हो सकती है, जरूरी नहीं है। सर उसका एक मसला रह गया था, उसकी आंख जो है ना वो मुकम्मल बंद हाँ नहीं हो रही थी पकड़ के ना, तो फिर उसको एक डोज मजीद रिपीट करवाई, तो उसके बाद वो सारा ओके, कवर हो गया केस। ठीक है, ठीक है। हाँ हाँ, मैं बोल रहा हूँ जरूरी नहीं है, जरूरत हो सकती है। तो अब 9-12 हो गए हैं, डॉक्टर आशीष। जी मैं वो 50 मिलीसिमल के संबंध में ही बोलना चाहता हूँ कि बोलिए। उसको हाँ रिपीट भी हम बहुत बार कर सकते हैं। जो एक एक या दो गोली एक बोतल, छोटी 100 ml की जो बोतल है उसमें पानी में हाँ डाल दें, उसको उसमें कुछ बूंद ये नहीं, मतलब एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल हम जो यूज करते हैं उसके कुछ बूंद हाँ डाल दें। और वो बोतल आप एक दिन जैसे उसमें से 1 चम्मच निकाल कर पानी में घोलकर पेशेंट को पिलाए, अगर केस क्रॉनिक हो तो हाँ बाद में दूसरे दिन उसी बोतल को एक 10 सकशन दे के फिर 1 चम्मच उसमें से निकाल के सादे पानी में मिक्स करके दे। इस तरह से क्रॉनिक में रिपीटेशन अगर किसी को करना है तो यूजुअली हम क्रॉनिक केस में रिपीटेशन इस तरह से कर सकते हैं, ताकि वो करीब करीब 10-15 दिन वो डोज चल जाता है। अगली बार जब पेशेंट आए और हमको अगर
रिपीट ना करना है तो शायद प्लासिबो, और अगर उसके बाद पोटेंसी बढ़ानी है तो दूसरे 0/2 या 0/3 की एक फिर से एक ग्लोब्यूल लेकर फिर से बोतल में वैसे ही करके उसको बढ़ाया जा सकता है, अगर रिजल्ट मिलता है और पूरी तरह से निकालना हो केस तो इस तरह से। हाँ, तो वो तो है ही ना, पर अगर मिनिमम डोज का जो हमारा फार्मूला है, एक सिंगल डोज हाँ। से भी क्योर हो सकता है, तो फिर तो और भी अच्छी बात है ना। उसको बढ़ाने की जरूरत भी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात अगर है सर। हाँ हाँ हाँ, ऐसे तो जो मैं बोलता हूँ बार बार के एक बहुत रिनाउंड साइकेट्रिस्ट से डॉक्टर GS हेयर गंगानगर में, वो साइकेट्रिक एसोसिएशन के राजस्थान के प्रेसिडेंट भी रहे थे। जब मैं स्टूडेंट था, वो स्टूडेंट लाइफ में भी हमें इतना प्यार करते थे, आने नहीं देते थे वहां से। उनका बहुत बड़ा हॉस्पिटल था मेंटल सिकनेस डिजीज का, तो साइकेट्रिस्ट थे, तो उनके पास ओरिजिनल लिटरेचर था, बड़ी लाइब्रेरी थी होम्योपैथी की। और वो उस समय भी 77-8 की बात है, सभी केसेस में ऐसी जैसे डॉक्टर हैनीमैन एक्सप्लेन किया है 50 मिलीसिमल ही यूज करते थे। 0/1 to 0/6 थी उनके पास, 0 2 1 2 3 5 4 5 6, तो वो ऐसे ही 30 ml में डिजॉल्व करके देते थे। तो बात है कि और एक्सपेरिमेंट करके देखें रिपीटेडली से, तो बड़ी मुश्किल से मैंने सोचा निकले हैं, सिंगल डोज पे आए हैं। तो फर्स्ट केस हुआ था जो जिसमें से 0/1 सिंगल डोज दी थी। ओके ठीक है, थैंक तो यू सर। आप हमें करना पड़ेगा जी, है ना, करके जी, देखेंगे। हाँ हाँ हाँ, कोई बात नहीं, अगर फेल भी होंगे तो कोई बात नहीं। सर 0/1 फिर देना किस केस में देना है? 0/1 का इंडिकेशन या नहीं 50 ऐसे तो कोई मिलीसीमेंट बात का? नहीं, वो जैसे वो मैं बोला कि 77 की बात है, वो शुरू ही 50 मिलीसिमल से करते थे, 0/1 से करते थे। पर जो मैंने किया है कि हमने 30 के बाद 6, आफ्टर 6 अगेन 30, देन 200 1M 50M 10M 50M। अगर फिर भी लगता है कि मेडिसिन राइट इंडिकेटेड है तो आफ्टर 10M और आफ्टर 50M कहीं आफ्टर CM, तो फिर के लास्ट ट्रायल कर लें कि आप 50 मिलीसिमल की भी एक डोज दे के देख लें, ऐसे किया है। पर आप स्टार्टिंग से भी 50 मिलीसिमल से शुरू कर सकते हैं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। ओके सर, थैंक यू सर। हाँ हाँ, सर ऐसा तो कहा जाता सेना है कि हमारी स्किन रहेगी, केसेस, सेना नेक्स्ट टाइम करेंगे। लास्ट डॉक्टर नाशीर बोल लेते हैं, डॉक्टर नाशीर। सर ऐसा कहा जाता है कि स्किन केसेस में सिर्फ LM ही देना है, 30 से एग्रेवेशन हो जाता है, तो ये कहाँ तक सच है सर? प्रैक्टिकली तो मैंने ऐसे कभी देखा नहीं है ना, प्रैक्टिकली तो ऐसे कोई बात नहीं है। अब तो सभी में हम 30 से स्टार्ट करते हैं, आफ्टर 36 पे जाते हैं। मैंने तो देखा कि 50% केसेस इंस्टेड ऑफ चेंजिंग पोटेंसी, जब उसको 6 दे देगी तो वो ठीक हो गया। 50% केसेज में ऐसे हुआ कि लगा कि यही मेडिसिन है, राइट इंडिकेटर, चेंज ना करें, आफ्टर 36 पे चले गए, 50% केसेस सॉल्व हो गए विदाउट चेंजिंग दी पोटेंसी मेडिसिन। सर तो जो ये है सोरियासिस, एक्जिमा, ऐसे केसेस में हम जनरली 1M देते, 0/1 देते लिक्विड में 10 सकशन देखें। तो ऐसे केसेस में अगर समझ लो हमको लगता है कि 0/1 देना है, तो उसका 4 ग्लोबिल का एक सिंगल डोज देकर फिर नेक्स्ट टाइम अगर हमको लगता है 30 देना है, 6 देना है, तो ऐसा दे सकते हैं हम। हाँ, ऐसे तो कुछ भी कर सकते हैं, ऐसे तो कोई बात नहीं। पर अगर आपने 50 मिलीसिमल पे डाल लिया उसको, तो फिर 0/1 से 0 3 6 जो भी आपको है उस पर पहले देके देखे ना, एक ही पोटेंसी देके ना छोड़े ना। ओके। हाँ हाँ हाँ, डॉक्टर अरविंद कुछ कहना हेलो चाहते सर। थे लास्ट। हाँ जी सर, कोई हमारे ठीक है, उसी से क्या सर? आवाज काट रही है आपकी, पता नहीं कैसे। रोगी रोगी से बोलता है कि हमने दवाई खाया, 2 दिन तक बहुत अच्छा रहा, बहुत रिलैक्स मिला, फिर इसके बाद सर पोटेंसी बढ़ाए या वेट करें? नहीं, अगर 2 दिन वो ठीक रहा था, पहले 2 दिन ठीक रहा था वो, डॉक्टर अरविंद कहीं उनको कनेक्शन काट के, ये तो आपको ROH सीरीज वॉल्यूम 1 पढ़ना पड़ेगा। ROH 1 फर्स्ट मेंटल वेलबींग,
may be for 1 day, may be for a few hours, may be for 2 days, then there will be aggravation. अगर फर्स्ट मेंटल वेलबींग आई है तो आपको वेट करना होगा, प्लेसिबो देना होगा, प्लेसिबो से केस निकालना होगा, फिर तो अगर फर्स्ट मेंटल वेलबींग आई है। मैंने तो बहुत सारे केस में देखा है कि फर्स्ट वीक अमेलियोरेशन आपने पीएल लिख दी, नेक्स्ट वीक आया सेकंड वीक एंड होने पे कि अब तो मैं सेकंड वीक में बहुत डिस्टर्ब रहा जी, बहुत प्रॉब्लम आ गई मेरे को दोबारा, तो वो फर्स्ट वीक ओके, सेकंड वीक एग्रावेशन। तो मैं 100% केसेस में अगर सेकंड वीक एग्रावेशन है उसको ये मान के कि आफ्टर मेंटल वेलबींग अब इसको एग्रावेशन हुई है तो मैं एक बार जरूर पीएल पे ही रखता हूं, और वो केस निकलते हैं बड़ी आराम से। फिर वो थर्ड वीक एंड पे कहता है मैं तो इस वक्त तो थर्ड वीक तो ठीक रहा डॉक्टर साहब। बिल्कुल ही आपको ऐसे करना पड़ेगा कि अगर फर्स्ट मेंटल वेलबींग आई है तो उसके बाद एग्रावेशन पीरियड जो बेसिक प्रिंसिपल है डॉक्टर सैगल टेक्निक का आएगा, उसमें एक्सपल्शन हो भी सकती हैं, बुखार, जुखाम, लूज मोशन, वॉमिटिंग, स्किनर ऑप्शन, लेडीज में लिकोरिया, एक्स्ट्रा मैंसेज, जहाँ किसी को एंगर का आउटबर्स्ट हो गया, एक्सपल्शन हुआ ऐसे माइंड का, तो फिर तो आपको जरूर वेट करना चाहिए। फर्स्ट मेंटल वेलबींग आई है। मेरे तक कितने ही केस है, अगर वो एंड ऑफ फर्स्ट वीक 7 डेज बोला कि इंप्रूवमेंट है, मैंने पीएल दे दी, एंड ऑफ सेकंड वीक बोला कि इस वीक में बहुत प्रॉब्लम में रहा, मैं कहता हूँ भैया हमारी ऐसे ही है, हमारा ये निजम है होम्योपैथी का कि एक हफ्ता ठीक रहना, एक हफ्ता बढ़ेगी प्रॉब्लम, तीसरे हफ्ते आप ठीक हो जाएंगे। तो तीसरे फिर मैं उसको एंड ऑफ सेकंड वीक जरूर पीएल पे ही रखता हूँ एक वीक के लिए। तो सर एक्यूट केस में कितना होना चाहिए जो वेट करने का पीरियड है, क्या उसमें तो 1 या 2 दिन, नहीं तो पोटेंसी साथ में भी दे देते हैं, उसको बोल भी देते हैं अगर आपका नजदीक है तो ले जाना आके, नहीं तो आफ्टर 48 आवर्स हम बोल देते हैं कि आप ये सेकंड डोज ले लेना, बेशक मेरे से फोन से पूछ लेना जरूरत है या नहीं है, अगर पेशेंट दूर से है तो मैक्सिमम 48 आवर्स। डॉक्टर आशीष सर, डॉक्टर गणेश सर, प्लीज अपने फोन नंबर दीजिएगा। हेलो सर। हेलो हेलो हेलो। हाँ डॉक्टर अरविंद। हाँ जी सर, उस समय मेरा कट गया था, मैं पूछना चाह रहा था कि कोई ऐसा बीमारी जो है दवाई देने के बाद 2 दिन तक बोलता है रोगी कि बहुत आराम है, बहुत अच्छा है, लेकिन इसके बाद फिर पुनः उसी स्थिति में आ जाता है जैसे पहले था जो बीमारी थी, तो उस स्थिति में मैं क्या करूं सर, दवाई पोटेंशियल बढ़ाऊं या वेट करें? हाँ हमने डिस्कस कर लिया ना, आपका कहीं लेफ्ट हो गए थे आप, कट गया था, तो उसमें बिल्कुल नहीं चेंज करनी आपने। ROH सीरीज वॉल्यूम 1 पढ़ेंगे आप, बार बार रीड करेंगे। फर्स्ट मेंटल वेलबींग मे बी फॉर 1 day, मे बी फॉर 2 days, even Dr. Sehgal says even for few hours, then your medicine is right, potency is right, you have to wait and watch। एग्रावेशन पीरियड आफ्टर मेंटल वेलबींग आएगा, 2 दिन ठीक रहा, अब प्रॉब्लम बढ़ गई है, बढ़ने दो, उसमें एक्सपल्शन भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती, तो आपको चेंज नहीं करना, ना मेडिसिन ना पोटेंसी, वेट करना होगा। ओके सर, ओके। वो देखिए पता नहीं कहां से उनकी थाड़ आई थी डॉक्टर अशोक उपाध्याय जी, डॉक्टर राशि, कि वो उन्होंने बोला कि और डे में होगा, 1 दिन, 3 दिन, 5 दिन ऐसे ही होता है। और डेज में उन्होंने बोला था कि एग्रावेशन हो, एक्सपल्शन होगी। ओके सर। हेलो सर। हाँ हेलो सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे 30 देकर 6 देने की क्या मतलब इसका ये चीज है सिद्धांत, ये समझ में नहीं आता है सर कि जब कोई हाई पोटेंसी दे दिए, हमें ना प्रॉब्लम आ रही थी, रिजल्ट नहीं मिल रहे थे आफ्टर 30, तो 94 में डॉक्टर HL चितकारा सर आए थे डॉक्टर ML सहगल सर के साथ संगरूर में, तो 94 में उन्होंने बोला कि मैंने ओरिजिनल लिटरेचर पढ़ा है, जो रजिस्टर था डॉक्टर हैनीमैन का, उसमें वो हमेशा डिसेंडिंग पोटेंसी में जाते थे। ये तो हमने पता नहीं कहां से बिगाड़ दिया कि हायर 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 जाना है।
तो फिर मैंने बोला कि हमारे, जिसको मैं बहुत अच्छा गुरु टाइप मानता हूँ, डॉक्टर जो मैं बोला है साइकेट्रिस्ट डॉक्टर जीएस हेयर, उन्होंने मेरे को एक बार नोट कराया कि क्रॉनिक डिजीजेज वॉल्यूम 1 पेज 127 है मेरा ख्याल है, उसमें फुट नोट उन्होंने पढ़ाया मेरे को कि डॉक्टर मान जी रीड करो। इसमें लिखा हुआ था कि डॉक्टर हैनीमैन आफ्टर 30, 24, 18, 12 ऐसे डिसेंडिंग पोटेंसी में जाते थे। तो फिर मैंने डॉक्टर चल सतकारा सर को कहा कि राइट सर हम ऐसे ही करेंगे। तो मैंने तो उस समय से पक्का 100% उसूल बनाया हुआ है कि आफ्टर 36 पे जाते हैं, क्योंकि 24, 18, 12 अवेलेबल नहीं है। और उसमें से इतने वंडरफुल रिजल्ट मिले हैं इंस्टेड ऑफ चेंजिंग पोटेंसी। मैं बोल रहा हूं कि 50% केसेस में इमीडिएटली कि 30 दी रिजल्ट नहीं मिले। अक्यूट है आफ्टर 48 आवर 6 दे दी, क्रॉनिक है आफ्टर 7 डेज 6 कर दिया और वो ठीक हो गया। और मैंने बोला था, डॉक्टर शंकर सर का सेमिनार था बॉम्बे में, मैंने इस बोला कि सर ऐसे करें प्लीज, कुछ को 30 में डोलें, कुछ को 6 में, कुछ को 1 में, 600 डेलीगेट्स हैं, तो इसमें ऐसे हम 1 साल बाद फिर यहीं सेमिनार में आए और डिस्कस करें इसका। तो उन्होंने लाफिंगली कि ये कोई डॉक्टर साइकिल के फॉलोअर हैं, पहाड़ की स्लिप डस्टबिन ने डाल दी। जो आपके से निकाले सर ने, उनके पास के मेरे पास 30 पोटेंसी नहीं थी, ये रेयर मेडिसिन थी। 3 केस ऐसे दिखाए, वो 6 से निकाले उन्होंने। मैंने बोला देखो सर, अगर आपके पास नई मेडिसिन थी अवेलेबल तो फिर आपने 6 ही दे दी और 6 ही ठीक हो गई। यही तो हम कह रहे हैं कि आफ्टर 36 पे चले जाए, पर वो नहीं मानेंगे ना। जो हमारे जे बॉस बिग बॉस हैं हमारे, जो जे इनको आता है कि हम दूसरों की नहीं बात माननी। सर उनकी डायरेक्शन भी कुछ और है, इंटरेस्ट भी कुछ और है। यू अंडरस्टैंड वेरी वेल कि क्या है आपका और है सर। आप जिस तरह सेल्फलेसली कर रहे हैं, ये दिस इज समथिंग वेरी यूनिक। आप जो है ना बगैर उस किसी लालच के करते हैं, तो वो आप अंडरस्टैंड करते हैं उसमें। सर एक छोटी सी आपसे क्लैरिफिकेशन अगर काइंडली कर दें सर। डॉक्टर सहगल को मैं पढ़ रहा था, तो उन्होंने अपने एक दोस्त का केस है, आपको भी डेफिनेटली याद होगा, जो वो बुखार का केस था, उनके पास आके ठहरा, को महीना 1.5 महीना ठहरा रहा, नहीं ठीक हुआ, फिर उसके पास वो वापस चले गए उसके गांव में। तो सर क्या मैं एक जहन में कंफ्यूजन आती है कि वो मास्टर थे, उन्होंने इन अ वे आप कह लें कि फाउंडर हैं इस सारी मेथोडोलॉजी के, उनको इतना टाइम लगा। तो हम जब सुनते हैं, आपसे सुनते हैं, बाकी अभी जो गुरुज हैं उनसे सुनते हैं, तो लगता है कि यार ये तो दाएं हाथ का खेल है, ऐसे हो जाएगा। तो वो मास्टर को 1.5 महीने लगा जाके केस हल करने में, और एडमिट करते हैं एक और खातून का उन्होंने एक रिसर्च दे के हमें, और उसको रिसर्च को और पब्लिश करना था। हमारे एक लड़की थी जो मेरे पास, उसने इंटर्नशिप की 6 मंथ हमारी घर में ठहरे। इतना जुनून था उसमें कि डॉक्टर मान सर के पास ही इंटर्नशिप करनी है दूरी में, तो उसका कोई रिलेटिव नहीं था, दूर लुधियाना के पास जगराओं से थे, तो हमारे घर में ठहरे 6 महीने। और उसके बाद वो चले गए डॉक्टर एमएल सहगल सर के पास, उनकी बेटी बन के उन्होंने उनकी सेवा की, उनके पास बैठते थे घंटों। वो एक रूब्रिक लिख लिया, पढ़ दिया, लिख लिया, पढ़ दिया, लिख लिया, पढ़ दिया, और लिख लिया, और मीनिंग देख लिया। वो लड़की बताती थी कितने कितने घंटे सारे एक एक रूब्रिक को तैयार करने में उनको कई दिन भी लग जाते थे। तो वो ऐसे ऐसे हुई है, फिर उन्होंने तो हमें वो निकाल के दे दिए ना मोती। अब तो वो मोती हम आपको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। सर थैंक यू सो मच सर, बिल्कुल सही फरमाया। मतलब ये है कि वो एक्चुअली जो आपका एक एक मोती है ना, आप तो उसके 100% वो आपने उसको प्रूव किया हुआ है। तो हम कहते हैं कि हमने उसको वेरीफाई कर लिया। वेरीफाई ऐसे किया क्योंकि बहुत ओपीडी थी, 150 पेशेंट ओपीडी में, इवनिंग अपनी प्रैक्टिस में, तो उसमें हमें वेरीफाई करने का टाइम मिल गया। और फिर मेरी नेचर थी कि ऐसे नहीं करना कि एस्केपिंग फ्रॉम विंडो, कि अगर इसको लगता नहीं है तो इसको फिजिकल पे डाल दे। मैंने तो टोटल प्रैक्टिस हमारी गवर्नमेंट सर्विस में भी, इवनिंग प्राइवेट में भी टोटल माइंड पे ले गए थे। अगर फेल होते हैं होने दो, फिर ही हम राइट रूब्रिक बनाएंगे ना, फिर ही हम सक्सेस होंगे। तो उससे वेरीफाई कर लिया हमने। सर थैंक यू। ओके जी, ओके। अब तो 9:28 हो गया। ओके
जी सर जी, थैंक यू। डॉक्टर संतोष कुछ बोलना चाहते हैं, बोल लीजिए डॉक्टर संतोष। जी सर, हम भी कह रहे थे ये कि जैसे पेशेंट का मेंटल प्लेन पर वेल बीइंग महसूस कर रहा है, जैसे फीवर का पेशेंट है, मॉर्निंग कर रहा है, लेमेंटिंग कर रहा है, वीपिंग कर रहा है, रेस्टलेसनेस में है, तो ये सब फीवर उसका 101 था, 102 हो गया, उसके बाद भी पेशेंट जो लेमेंटिंग, मॉर्निंग, रेस्टलेसनेस ये सब कम हो गया मेंटल प्लेन पर, तो मेडिसिन परफेक्ट है। यदि लेमेंटिंग, मॉर्निंग ये सब रेस्टलेसनेस या जो भी कर रहा है वो उसमें उसी रफ्तार में करते जा रहा है, तो उसमें वेट एंड वॉच नहीं करना है, क्योंकि मेडिसिन जबान पर पड़ते तुरंत रिलैक्स आएगा उसको। बिल्कुल बिल्कुल, 4 से 5 मिनट 10 मिनट के अंदर आपको ये सब चीज कम होते नजर आएगा। भले फीवर में उसका फीवर बढ़ जाए, 102 हो गया तो उससे कोई बात नहीं, उसमें वेट उसमें मेंटल वेलबींग होनी चाहिए। जी, मेंटल वेलबींग होगा, और ये सब चीज जब कम लगेगा तभी हम वेट एंड वॉच कर सकते हैं, अन्यथा मेडिसिन को चेंज करेंगे। डेफिनेटली। दूसरा नंबर क्वेश्चन ये था सर कि आदमी जैसे मान लीजिए बच्चा सबके केस में कफ बराबर होते रहता है, तो उसको हफ्ता 10 दिन पर कफ होते गया दवाई देते हैं, मान लीजिए कोई दवाई बेलाडोना सेलेक्ट किए 30 पोटेंसी में दे दिए, तो उससे उसको आराम मिल जाता है। फिर 10 दिन 15 दिन 12 दिन के बाद फिर वही कंप्लेन आता है, फिर हमने 30 दिया, ऐसे 2 बार 3 बार करते हुए देखते, मतलब 2-3 बार ऐसे हो गया, तो हमने सोचा कि 200 का पोटेंसी दे देते हैं अभी। 200 पोटेंसी देने के बाद जो 15 दिन पर उसका कंप्लेन रिपीट होता था, उस 7वें दिन पर रिपीट हो गया फिर। तब हमने उसको 6 में दिया, तो 6 में देने के बाद वो 20 दिन पर गया, फिर रिपीट हुआ। फिर 3 में गए तो 1 महीना बाद रिपीट हुआ। तो इस तरह करते करते 3 को ही रिपीट करते गए, 2-3 बार रिपीट करने के बाद फिर कभी कंप्लेन नहीं हुआ। तो डिसेंडिंग पोटेंसी से यही समझ में आता है। डेफिनेटली वो तो वो ना डाइवर्ट हो गए ओरिजिनल से। डॉक्टर एच.एल. सतकारा सर ने बोला कि मैंने तो ओरिजिनल जो रजिस्टर था पेशेंट का केस देखने वाला, वो स्टडी किया हुआ है, रीड किया हुआ है डॉक्टर हनीमैन का, तो फिर उन्होंने बोला था कि उस समय वो डिसेंडिंग पोटेंसी में जाते थे। तो फिर मैंने बोला सर उन डॉक्टर साहब ने भी हमें नोट कराया था कि देखो डॉक्टर मान ये नोट इसका ये पैरा नीचे दिया हुआ है कि उसमें वो डिसेंडिंग पोटेंसी में जाते थे डॉक्टर हैनीमैन। जी सर, तो वो सर जैसे नहीं रियली हमें तो ठीक है, हमारे एक गुरु हैं वो डॉक्टर कैंट, और कैंट उन्होंने रिपोर्टरी दी, सभी कुछ किया, मटेरिया मेडिका दिया, कैंट मटेरिया मेडिका, पर वो कुछ बातों पे उन्होंने डाइवर्ट कर दिया होम्योपैथी को। वो कहते हैं डॉक्टर जी.एस. हेयर थे, तो उन्होंने आर्टिकल कहीं मेरे को मिला ना, मैं दूंगा कहीं मिल गया तो, उन्होंने तो ब्रिटिश होम्योपैथिक जर्नल में पब्लिश हुआ था उनका बाज कैंट हैनीमैनियन, पर हम तो सुनने को तैयार नहीं है, हमें तो गुस्सा आ जाएगा कि ऐसे किसी ने कैसे बोल दिया डॉक्टर कैंट सर को। सर तो है। ओके जी, डॉक्टर अशोक उपाध्याय, डॉक्टर राशि, डॉक्टर संतोष, हाँ जी, थैंक यू सर। नमस्कार, थैंक यू सर, थैंक्स टू ऑल मेंबर्स। और हर वेडनेसडे सर का रहेगा सेशन, तो स्वागत रहिएगा। हेलो, हाँ जी डॉक्टर सुनील सर एक क्वेश्चन था। मेरी मदर है, पास्ट जैसे डिसेबल इवेंट होते हैं जो भी याद करती रहती है, जैसे उनके ब्रदर इन लॉ ने क्या किया था ये वो, तो नेटवर्क पेशेंट है, अब उनकी सब डेथ भी हो चुकी है, तब भी मतलब कभी कभी याद करके उनको बड़ा बुरा बोलती है, तो हम कहते हैं तो डेथ हो गया छोड़ दो। इसके लिए मुझे भी रूब्रिक मिला नहीं वैसे कोई। क्या कहते हैं, मैं अंडरस्टैंड नहीं किया, क्या कहते हैं? जैसे मेरी मदर है, पास्ट जो डिसेबल इवेंट्स उनको याद करती रहती है, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, उनकी डेथ भी हो चुकी है, तब भी उनको याद करके उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया वैसा किया, तो हम समझाते रहते हैं कि अब तुम तो ये छोड़ दो उन चीजों को, कोई बात नहीं, अब तो सब ठीक है। नेटवर्क
तो एक रूब्रिक का है ना, डॉक्टर अशोक उपाध्याय जी एक्सपर्ट हैं, और भी ढूंढ देंगे। टॉक्स डेड पर्सन, डेड पीपल विद, टॉक्स डेड पीपल विद, वो आपके काम आ सकता है। नहीं विद नहीं है, अबाउट देम। उनको अभी भी गालियां देने की, उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया था, वैसा किया था। हाँ, पहले डेथ हो चुकी है ना, कह रहे हैं आप उनका। सर ये कहना चाहते हैं कि सर इसमें वो जी डॉक्टर गणेश प्लीज। सर ये कहना चाहते हैं कि उनकी जो मदर है, तो वो उनके ब्रदर इन लॉ या मदर इन लॉ जो है, उनके बारे में जो उनको पास्ट जो है, जो तकलीफ हुई थी उसके बारे में बोलते हैं। अभी वो जिंदा नहीं है, फिर भी उनके बारे में बातें करते हैं, ड्वेल्स करते हैं, उन्होंने ऐसा तकलीफ दिया या अभी हाँ, माफ नहीं करा। हाँ 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 हाँ, तो फिर तो यही लेंगे हम, कैनॉट सीज वाला ड्वेलिंग। यस सर, कैमोमिला ही सर, कैमोमिला सर। ये ऐसा ये ऐसा है जी कि मरने के बाद भी कोसते रहना, मरने के बाद भी कोसते रहना। हाँ, कैनॉट सीज वाला फटा सकता है कि रोक ही नहीं सकते, कोई डेथ भी हो गई है, कैनॉट सीज वाला काम आ सकता है। सर इसमें मर्फी में अगर देखा जाए तो वहां पे डल का मारा भी है साथ सर। क्या रूब्रिक है सर? वो भी ये सेम ही है, डेवलप पास्ट डिसएग्रीबल अकरेंसेस सीज कैन नॉट, उसमें डल का मारा भी साथ पड़ी हुई है। अच्छा, जब वो तो साथ में मर्फी ने काफी ऐसे एडिशन की हुई हैं। ठीक है जी सर। एक रूब्रिक में एंगर इवेंट्स पास्ट ओवर पास्ट। यस सर, यस डॉक्टर अशोक प्लीज। ये मैंने डाला हुआ है, इससे भी वो हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एट्रोम्यूर दिया था, बट आज कैमोमिला सुना तो उसकी तरफ भी ध्यान जा रहा है कि कहीं वो तो नहीं है। हालांकि उनकी हैबिट्स ऐसी हैं, नमक साथ रख के बैठना, बिल्कुल हर चीज में डालना, चखना भी नहीं था रही, फिर भी जैसे एट्रोम्यूर का होता है। बट आज कैमोमिला सुना तो वहां की तरफ भी माइंड जा रहा है। थोड़ा सा और केस पूरा लीजिए सर, और रूब्रिक घर के लोगों का केस रहने में दिक्कत होती है तो किसी फ्रेंड से बोलें और टोटल उनके ऊपर डिपेंड होकर केस निकालें तो सही दवाई निकल जाएगी। अपने फैमिली मेंबर की दवाई निकालने में हम लोग प्रिजस्टिस हो जाते हैं और नहीं निकाल पाते। बिल्कुल बिल्कुल जबरदस्त बात डॉक्टर मान सर, कुछ फरमा दीजिए कि फैमिली के केसेस डील करना क्या वाकई मुश्किल होता है अपनी फैमिली के? मेरे ख्याल में बहुत मुश्किल होता है, उनमें हम चेंज करते रहते हैं, ना वो वेट करते हैं ना हम करते हैं। पेशेंट को हम एक डोज देके 1 हफ्ते के लिए पीएल की 1 सीसी दे देते हैं, तो जो हमारे रिलेटिव हैं, फैमिली वाले हैं, वो तो हमारी जान खाते रहते हैं, हम भी चेंज कर देते हैं, वो भी चेंज करवा लेते हैं। वो हमें डॉक्टर भी नहीं मानते ना सर। पेशेंट को तो हम बिल्कुल नहीं वो मिलते, 1 हफ्ते बाद वो आता है, 1 डोज दी और 7 डेज के लिए पीएल दे दी। नहीं सर, वो फैमिली वाले अपने डॉक्टर भी नहीं मानते ना हमें। हाँ हाँ, ये भी बात है। घर की मुर्गी दाल बराबर होती है। जो मेडिसिन लेने आता है, हम टेबल चेयर पे एक बैठे हुए हैं डॉक्टर के तौर पर, वो आते हैं, बड़ी दूर दूर से आते हैं, पर फैमिली वाले वो नहीं मानते हमें, ऐसे भी है डॉक्टर।